ये कोई लोग, ये आप अपने डिसीजन की वजह से ही, चाहे अच्छा या बुरा, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन की वजह से ही आप होते हैं। चाहे आज आप पैसा बना रहे हैं, चाहे नहीं बना रहे हैं, चाहे आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं, चाहे नहीं जी रहे हैं, चाहे आप स्ट्रगल में हैं, चाहे आप कर्जे में हैं, तो आपके कहीं ना कहीं वो डिसीजन ही है। अगर आपके वो डिसीजन नहीं रहते तो आज आप यहाँ पे नहीं रहते। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया, ट्रेडिंग वगैरह में शुरू किया। अभी भी ट्रेडिंग में मैं थोड़ा बहुत अपनी अर्निंग्स ट्रेडिंग से मेरी रहती है बहुत, और साथ साथ हमने सिस्टम्स में आना शुरू किया, देखना शुरू किया। लेकिन क्या था कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारा जिन्होंने नहीं, मतलब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि सिखाने वाले नहीं है। अभी हम जैसे ये हमारा जो एक ग्रो टुगेदर का ये एक उपराला है कि हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्केट में क्या है कि सिखाने वाला कोई नहीं है। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग मोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, चाहे वो आपकी अपलाइन, चाहे आपको कोई सिस्टम हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप, और सबसे यहाँ है कि यहाँ पे पोटेंशियल अनलिमिटेड है, जितना मर्जी, क्योंकि मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं वहां पे आपका पैसा प्लस हो रहा है, आपकी वेल्थ प्लस हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो सकती है। इसीलिए इसके पीछे हर कोई है। सरकार भी चलो ये कहना तो नहीं चाहूंगा कि कोई भी चीज ये नहीं चाहती कि लोग अमीर बने, मल्टीप्लाई करें अपना पैसा। इसीलिए ही हर चीज पे बंदिशें हैं, हर चीज पे कंट्रोल है। तो उसकी वजह यही है कि मतलब अगर आप सीख जाओगे, अगर आप एजुकेट हो जाओगे, तो अगर आप मतलब वेल्दी हो जाओगे, तो आप हर चीज पे सवाल करोगे, हर चीज आपके पास होगी। तो इस तरह से यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं है। तो सीखना यहाँ बहुत जरूरी है, आपको खोजना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो उसी पार्ट में हमने क्या है कि क्रिप्टो को अगर आप सीख लिए, तो अगर आप बिना सीखे करोगे तो यहाँ पे आपको डराने वाले बहुत हैं कि अगर आप लगाओगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, यहाँ नुकसान हो जाएगा, यहाँ वहां हो जाएगा। तो लेकिन अगर आपने यहाँ पे सीख लिया और सीख के काम किया तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ओरिजिन पे आते हैं, सिस्टम पे बात करते हैं। मैंने 2025 में इसको ज्वाइन किया, और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा उस शख्स का जिनकी मैं गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ और जिनसे सीख रहा हूँ। उनकी मैं पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हूँ। उनके जिस तरीके से, सबसे पहले मैं उनका अपनी अपलाइन का जो मेरे मेंटर हैं मिस्टर अमरदीप सर कोरबा से, उनके ही मतलब गाइडलाइन पे काम कर रहा हूँ, और बहुत जबरदस्त सर गाइड कर रहे हैं। रात भी हमारी मीटिंग होती रही है, 11:30-12 बजे गए थे, तो सर हमको ट्रेन कर रहे थे। तो कहने का मतलब है जब आपको एक अच्छा सिस्टम और अच्छा मेंटर मिल जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत समझिए अपने आप को। और आपको सबसे जरूरी नहीं है कि आप पैसा बनाना लाइफ में की सिर्फ है, लेकिन आपके लाइफ में बहुत सारे और अदर पार्ट में भी आपको हेल्प मिले। आप हर क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, सिर्फ इनकम के क्षेत्र में तो होनी ही चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी, आपके अलग, आपकी सोच, आपके विचार और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको अच्छे मेंटर की भी जरूरत है। ठीक है, तो हम उस तरह से हम काम कर रहे हैं। पंजाब में बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, सर 2 बार हो गए, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक अचीवमेंट्स यहाँ की इवन हो जाना था, लेकिन रेट की वजह से थोड़ा ये रुका हुआ है, और कुछ दिन लगेंगे, ज्यादा से 15-20 दिन का मेरा पेंडिंग रह गया है। तो लास्ट सर को मैंने डेडलाइन दे दी हुई है, उससे पहले पहले मैं अपना कंप्लीट करूंगा। मेरी टीम में भी बहुत सारे आएंगे, और ये 2026 है, इसमें बहुत बड़े गोल्स बनाए हैं हमने, क्योंकि 2025 में क्या है कि हमने सीखा है, 2025 में ओरिजिन में सीखा है कि कैसे क्या है किसकी, और हमने सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ हमने देख लिया। इसके नेगेटिव लोगों को बोलना भी देख लिया हमने, पॉजिटिव भी देख लिया, इसका रेट का प्रेशर भी देख लिया, इसका गिरते हुए भी देख लिया। यानी कि अगर उतार चढ़ाव आपने देख लिए तो उसके बाद फिर आपको आगे ग्रोथ ही होती है, क्योंकि आपको कोई चीज डरा नहीं सकता, आपको कोई चीज इसमें से ये नहीं कह सकता कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, इसने हर तरह के प्रेशर को झेल चुका है। आप देख सकते हो कि अगर मार्केट में इसके कंपैरिजन में कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे अगर एक बार प्रेशर आता है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की, क्योंकि इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप उससे रिकवर कर जाता है, बुरे समय से रिकवर कर जाता है, वापस आ जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे आज थोड़ी सी, मैं बेसिक्स पे ही थोड़ा सा ज्यादा बात करूंगा, कोई हाई लेवल की ट्रेनिंग्स नहीं मैं लूंगा, क्योंकि हर तरह की ट्रेनिंग से जो हमारा मेरा यह है जिम्मेवारी है, वो नॉर्मल बातें ही करूंगा आपसे। तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें लगे
मैं बातों में ही सारा थोड़ी थोड़ी बातों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सबसे जरूरी है कि कोई भी सिस्टम है, अगर आप उसमें एंटर कर रहे हो, ओरिजिन में कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसको बेसिक्स को समझना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग क्या है कि क्रिप्टो से नहीं है, बैकग्राउंड क्रिप्टो की नहीं है, जिनकी बैकग्राउंड क्रिप्टो की है वो तो सारी चीजें समझते हैं कि क्रिप्टो कैसे क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, वैलेट क्या होता है, यूएसडीटी करेंसी क्या होती है, डाई क्या होता है, उनको पता होता है। लेकिन जो दोस्त नए आए हैं उनको ये सारे वर्ड बड़े अजीब से लगते हैं और नए लगते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है कि उनको सीखना बहुत जरूरी है कि ये चीजें कैसे। तो वो उसके लिए क्या है कि उनको थोड़ा ज्यादा सीखने की जरूरत है। बेसिक्स आप जैसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेसिक्स को ज्यादा सीखें। आपको ये ना कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हाई लेवल आपको ब्लॉकचेन के बारे में जाके वहां पे दिखाया जा रहा है, वहां ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, आप उनको अभी भूल जाइए। अभी आप सबसे पहले आप जितना आप अपनी नींव मजबूत कर लोगे ना, तो आगे आगे की पढ़ाई आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। आप सबसे पहले अपने आप को बेसिक्स को अपने को स्ट्रॉन्ग करिए, चाहे वो पुराने हैं नए हैं बंदे हैं। तो बेसिक्स के लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो क्रिप्टो के क्या क्या बेसिक्स है वहां पे हमें इंट्रोडक्शन में सिस्टम के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि ये क्या है। क्रिप्टो का एक प्रोजेक्ट है, वेब 3 का प्रोजेक्ट है। अब जब वेब 3 के प्रोजेक्ट की बात आती है तो वेब 3 क्या है और वेब 2 क्या है। सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि आपको हर एक टॉपिक पे जब भी कोई डाउट आएगा, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आज की डेट में, आज से 10 साल पहले और आज में इतना फर्क आ गया है कि उस समय अगर हम 5 साल पहले 4 साल पहले की भी बात करो, तो कोई चीज हमें अगर डाउट आता था तो हमें या तो गूगल पे हम निर्भर थे, तो या उससे पहले हम किसी से पूछते थे, या किसी से जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे उसके पास जाना पड़ता था। और अभी क्या है कि अभी आपके पास इतने साधन आ गए हैं। चैट जीपीटी नाम का एक ऐसा एआई टूल आ गया है, उसको यूज करिए। आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप वहां पे लिखिए जाके कि मेरे को वेब 2 वेब 3 इसके बारे में बताओ, तो आपको 4 5 10 पॉइंट वो दे देगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। उसके बाद में आप एक्सचेंज के बारे में देखिए। एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, वहां पे एक मालिक होता है, वो खुद उसको चला रहा होता है, और वहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने एसेट को क्रिप्टो को खरीद के रख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वहां से सेंड कर सकते हैं, बाय सेल सब कुछ कर सकते हैं। वहां पे एक पर्सन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, उसका मालिक होता है, तो उसके कंट्रोल में होता है फंड आपका। ठीक है, लेकिन क्या है कि एक्सचेंज की भी हमें जरूरत है। और यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कि जहाँ पे किसी का अख्तियार ना हो। हम नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे कंट्रोल आपका हो। एक तो क्रिप्टो में कंट्रोल हो गया, एक्सचेंज जहाँ पे लोग स्टार्टिंग में सीखने आते हैं, तो जब इंडियन एक्सचेंजेस है, Coin26 है, जैसे अभी बाइनेंस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन ये बहुत सारी एक्सचेंज है जहाँ पे लोग सीखते हैं और वहाँ पे आते हैं पहले। वहाँ पे जाके आप जितने भी क्रिप्टो के है कॉइन्स है वहाँ पे सारे उनको आप स्टडी करो, देखो। और आप बात करते हैं कि हम जो बात काम कर रहे हैं वो ओरिजिन एलजीएनएस, ये एक डिसेंट्रलाइज वेब 3 प्रोजेक्ट है। और ये चलता है, डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब हुआ, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होगा कि जहाँ पे आपके पास कंट्रोल है, सारा सिस्टम का कंट्रोल आपके पास है। यानी कि आप यहाँ पे मालिक कोई नहीं है, क्रिएटर है। फर्क थोड़ा सा देखिए, एक्सचेंज में क्या है कि वहां पे मालिक है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे क्रिएटर है, लेकिन यहाँ पे मालिक आपको अपनी क्रिप्टो, आपको अपना जो काम कर रहे हो आपके कंट्रोल में रहेगा सारा कुछ। यहाँ आपके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा हुआ है, आप अपने बॉस खुद हो। सिंपल सा इतना समझ लीजिए। तो इस तरीके से मैं आज कुछ इसके जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। बात करते करते तो मेरे को बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल लंबी छोटी नहीं करूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स।
हाँ, तो ओरिजिन पे मैं आता हूँ कि हमारे जो मेन सिस्टम है उसके जो कुछ ये पॉइंट्स हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट किया था और इसी से आप इतना ही बात कर लोगे ना, तो ये सारा समझ लीजिए कि आपकी ये ओरिजिन की पूरी कंप्लीट आप इस पे किसी नए बंदे को गाइड कर सकते हो। खुद को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसके बुलेट्स पॉइंट है, कोई भी चीज है उसके पहले अगर आपको बुलेट्स पॉइंट्स पता होंगे ना, तो आगे की एडवांस में तो बहुत कुछ आपको डेली सीख ही रहे हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ओरिजिन जिस तरह क्या है कि यहाँ पे हम अगर कोई भी हम फंड लेके आते हैं, जहाँ हम कुछ भी तरह के हम क्रिप्टो, यहाँ पे जैसे हमारा जो है कोई फंड लॉक नहीं है। सबसे बड़ी क्या दिक्कत होती है कि मार्केट में जब हम कहीं भी दूसरी जगह काम करते हैं तो वहां हमारा फंड लॉक हो जाता है। और फंड लॉक होने का मतलब क्या है कि वहां पे हम निकाल नहीं सकते हैं। आज अगर हमने वहां पे फंड लगाया और हमको 10 दिन बाद 15 दिन बाद जरूरत पड़ेगी तो वो हम फंड निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास पूरी आजादी है, आप जब मर्जी अपने फंड को यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। तो ये इसका बहुत बड़ा पॉइंट है जो मार्केट में आपको दूसरे सिस्टम्स में कहीं नहीं नजर आएगा। जीरो डे स्टेकिंग, जीरो डे स्टेकिंग का मतलब क्या है कि जीरो डे जितना भी आप जीरो डे एक जितने दिन मर्जी आप यहाँ पे रख सकते हो। आपकी इच्छा है आपको यहाँ पे 1 साल 6 महीने 10 दिन 15 दिन कितनी आपकी इच्छा वहां पे अपना रखो। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। सबसे बड़ा है कि आज तक हमने क्रिप्टो में हमने काम किया, जिन्होंने पुराना काम किया उनको पता होगा कि जब वो काम करते हैं तो अगर वो $100 से स्टार्ट करते हैं, 100 $500 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है जिन्होंने लगवाया उनको एक परसेंटेज उसी समय चली जाती है। 10% 20% जो भी होता है वो इसी समय फंड कट जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका फंड से ही कटौती होती है। अगर $100 लगाया, $20 अपलाइन को चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका असली फंड तो $80 रह गया। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा 100% जो फंड है वो आपका पूरा इन्वेस्ट हो रहा है और आपको कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी इंस्टेंट। पूरे का पूरा कोई पैकेज सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे इतने डॉलर का पैकेज है, इतने का है। कोई 2x 3x 4x सिस्टम नहीं है यहाँ पे। कि कोई आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे होगा कि अगर आपने $100 लगाया, $200 तक हो गया, फिर आपको दोबारा जीरो से शुरू करो, फिर दोबारा उसको आप रीटॉप अप करो। तो यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं है, या 2x 3x 4x वाला फार्मूला नहीं है। यूनिफॉर्म रिटर्न है। यूनिफॉर्म जैसे हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल्स में, तो यूनिफॉर्म सबके लिए सेम, सबको यहाँ समानता, सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है अगर कोई एक एलजीनेस से आ रहा है तो उसके लिए भी वो फार्मूला है, अगर वो कोई 100 एलजीनेस से आ रहा है तो उसके लिए भी है, अगर कोई 1000 से आ रहा है तो उसके लिए भी सेम। सबसे बड़ा आगे पॉइंट आ रहा है, नो मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, मिनिमम। यहाँ पे आपको कोई भी विड्रॉल के लिए किसी को पूछना नहीं है, किसी से पता नहीं करना है। जब मर्जी आप दिन में रात में जब मर्जी आप अपना विड्रॉल करना चाहते हो, फंड आप इंस्टेंट कर सकते हो। कोई 72 घंटे नहीं, कोई 48 घंटे नहीं, कोई 12 घंटे नहीं, किसी तरह का आपको इस तरह का कोई भी यहाँ सिस्टम नहीं है। इंस्टेंट आप अपने से यूनिवर्सिटी बना के डाई बना के इंस्टेंट आप सेल कर सकते हो। वो सारे आपको प्रोसेस आगे बताया जाएगा। नो, और यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी। आप यहाँ पे अपनी जो क्रिप्टो है उसके मालिक खुद हो। आपने किसी को दिया नहीं, वो ब्लॉकचेन पे वो आपके कंट्रोल में पड़ा हुआ है। जो आप वैलेट बनाते हो वहां पे जो आपके 12 फ्रेज आते हैं वो आपकी चाबी है तिजोरी की, और वो आपके पास ही है। उसकी दूसरी चाबी नहीं है किसी के पास, ना बनी है। वो सिस्टम ने ऐसे जनरेट किया गया है कि उसकी एक ही चाबी है। अगर वो खो गई तो समझ लीजिए सब कुछ गया। और अगर वही आपकी कस्टडी, इसीलिए बोला जाता है कि सेल्फ कस्टडी आपके पास। तो जब हम नया जब किसी को लेके आते हैं, हम किसी को वैलेट बनाना सिखाते हैं, तो हम सबसे पहले उनको क्या हमको ये बताना है कि और कोई चीज आपको समझ आए ना आए, लेकिन ये जो 12 फ्रेज है, 12 वर्ड है रहेगी, तो उसकी आपको आप उसको सुधार सकते हो, लेकिन इस गलती का कोई सुधार नहीं है क्रिप्टो में खास करके। तो इस पॉइंट को जरूर नोट करें। जब भी आप अपना वैलेट बनाए तो वहां पे जो आपके 12 फ्रेज है उसको आप संभाल के रखें, लिख के रखें, और उसको आपको किसी को देना नहीं है। मैं नहीं कहता कि आपके अपलाइन कोई किसी को भी नहीं, आप मैं किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी आपका एसेट है। हम अपना एसेट किसी को देते थोड़ी हैं, अपने पास रखते हैं। कैसे आप अपने एसेट को अपने, वो 12 फ्रेज आपके हैं, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है उसको। नो पे आउट डेट टाइम, किसी तरह का कोई डेट टाइम नहीं है यहाँ पे। महीने का, 15 दिन का, हफ्ते का, ऐसा कुछ नहीं है। जब मर्जी 24 घंटे आप अपना फंड आपका पे आउट डेली डेली ले सकते हो। यहाँ पे दिन में 3 बार आपको स्टेकिंग में आपको रिवार्ड्स आते हैं, और साथ साथ आपको वहां पे डेली डेली आप यहाँ पे ले सकते हो। कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई केवाईसी आपका आधार कार्ड नहीं लगेगा, कोई पैन कार्ड नहीं लगेगा, कोई ईमेल आईडी नहीं लगेगी।
किसी तरीके से आपका साथ कोई इस तरह से कोई केवाईसी नहीं होगी। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। 100% डिसेंट्रलाइज को आप जाके देखिए, डिसेंट्रलाइज की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में क्या है कि आपकी खुद की वहां पे अख्तियार है, आपका खुद का कंट्रोल है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इंडिया में नहीं ये ऑल वर्ल्ड पे सिस्टम चल रहा है। ठीक है, चाइना, साउथ कोरिया, अमेरिका, रशिया, अब ऑल वर्ल्ड में, दुबई, यूरोप कंट्रीज में, हर जगह यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये जो मेन पॉइंट्स है, इस तरीके से हम इसको हम देखते हैं। और जैसे हमने बात की आगे, अब मैं कुछ चीजें ये बताना चाहूंगा आपको। जैसे ये एक्सचेंजेस हैं, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। जैसे बाइनांस मैंने बात की, ये एक्सचेंज है जिसके हम बात कर रहे थे। तो ये एक्सचेंज है, अभी मेरा बंद है, मैं अभी यूज कम करता हूँ। ये जैसे एक्सचेंज है, यहाँ पे देख रहे हैं आप सारे, यहाँ पे करेंसीज चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हर चीज देख सकते हो, कोई भी कॉइन आप यहाँ पे रेट, ठीक है, हर चीज यहाँ पे आप। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज हो गया। इस तरह सेल बैंक है, बहुत सारे एक्सचेंज। और हमारा जो काम होता है, हमारा काम है वैलेट्स। एक्सचेंज और वैलेट्स में क्या है कि एक्सचेंज वैलेट्स जो है वहां पे एक्सचेंज और वैलेट्स अलग अलग फर्क होता है। एक्सचेंज में क्या होता है कि आप ट्रेड कर सकते हो, वैलेट्स में हमें क्या है, हमें जरूरत किसकी है, वैलेट की। बिटगेट वैलेट में आप काम कर सकते हो, आप टोकन पॉकेट में कर सकते हो, ये अलग अलग नाम है, वैलेट अलग अलग है। ठीक है ना, तो सेवपाल में आप कर सकते हो, जैसे ये सेवपाल है, तो इसमें भी आप बना सकते हो। ठीक है, आपको जो बढ़िया लगे, जो आपको इजी लगे, उस पे आप वहां पे आईडी बना सकते हो। ठीक है, तो वो सेवपाल में आप कर सकते हो, आप टोकन पॉकेट में कर सकते हो, बिटगेट में कर सकते हो, कहीं भी आप अपना वैलेट बना सकते हो। तो वैलेट क्रिएट करने के लिए सिंपल क्या होता है कि आप और वहां पे सिंपल प्ले स्टोर पे जाके और यहाँ पे आपको अपने सर्च कर लेना है। जैसे सेव ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्टार्टिंग में क्रिएट। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, ये क्रिएट आ गया, तो क्रिएट में आपने कर लेना है, वहाँ पे अपना एक पासवर्ड रख लेना है, उसके बाद आपको ये क्रिएट नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ पे बैकअप आ रहा है, मैंने स्किप कर दिया, उस बैकअप को आप लोगे, वो सबसे बड़ा जरूरी है। बैकअप में वो 12 फ्रेज जो आपके होंगे, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद उसको आपने संभाल लेना है 2-3 जगह ऐसा, और ऐसी जगह संभालना है जहाँ पे वो फायर प्रूफ की जगह हो। ऐसी जगह नहीं संभाल लेना है कि वहां पे बाद में आपको ही ना मिले और आपको खुद ही ना पता हो। उसको 2 जगह कम से कम रखिए, और डिजिटली ना रखिए, उसको फिजिकली रखिए। ठीक है, मैं तो ये सलाह देता हूँ। तो इस तरीके से हम वैलेट बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारी ये देखिए अलग अलग ब्लॉकचेन है। पॉलीगॉन हमारा जो मेन ब्लॉकचेन है, उसके बारे में देखिए, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। यहाँ पे हमने क्या स्टार्टिंग में जैसे हमको बताया पोल डालना है, तो पोल आप बना के, पोल आप यहाँ पे डाल के, और आपका रेफरल लिंक आप लेके यहाँ से सीधा आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और अपनी आईडी को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आईडी लग जाती है। आईडी लगने के बाद आपका जैसे अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद आप अपने एलजीनेस जो है, वो आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी प्रॉपर। क्योंकि अपलाइन का रोल क्या है, आपको हर चीज वो अपलाइन इसीलिए है कि वो आपको प्रॉपर बताए कि आप पूछो कैसे क्या करना है। यहाँ पे सीधा आईएनआर नहीं चलता, एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे रुपया नहीं चलता। यहाँ पे आपको सबसे क्रिप्टो अगर में काम करना है तो आईएनआर को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, यूएसडीटी में। एक कोई होता है यूएसडी, एक होता है यूएसडीटी, यूएसडीटी टीथर। ठीक है, तो उससे ये ऑल वर्ल्ड में चलता है। ऑल जैसे यूएसडी के रेट के ऊपर चलता है। अभी इसका जो रेट है वो 95 के पास, 95-96 के आसपास चल रहा है। तो आप यूएसडीटी सबसे पहले लेंगे। यूएसडीटी को लेने के बाद यूएसडीटी लेंगे कैसे, ये बहुत सारा सवाल आता है। सबसे पहले कि आप अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं कुछ सीखना है, कुछ पता है, तो आप अपनी अपलाइन आपको प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन धीरे धीरे आपको सीखना है कि ये मिलता कहाँ से है, ये हम लेंगे कहाँ से। तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारी एक्सचेंज है, वहाँ पे आपको डेली ट्रेनिंग में मॉर्निंग में आप आइए तो आपको सिखाया जाता है कि जैसे बाइनांस है, यहाँ पे आप जाके, यहाँ पे P2P का एक रास्ता है, यहाँ से आप ये देखिए यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अभी 97, 96, 98 ऐसे रेट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल में, यूपीआई में अलग अलग लोगों से, तो ये स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इनको इसकी ट्रेनिंग्स लीजिए, यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो देखिए कि कैसे बाय सेल करना है, कैसे इसको खरीदना है। तो कोई बहुत बड़ा
हार्ड एंड रूल नहीं है। और इंडियन एक्सचेंज में तो बहुत सारे, आप INR डालो और आप USDT सीधा खरीद लो, आपको वहां पे सीधा बाय हो जाएगा, आप निकालो। और आप बाहर से भी ले सकते हो, बाहर से आपको अगर कोई अपना कोई रिलायबल है पर्सन लोकल में, तो आप वहां से भी कैश से भी और आप ऑनलाइन से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास USDT आना जरूरी है। USDT जैसे हमारे पास आ जाएगा तो फिर हमें उसको डाई में कन्वर्ट करना है। डाई का मतलब क्या है कि डाई पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन का डॉलर है। ये तो इंटरनेशनल हो गया USDT, और पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन का हमको चाहिए, तो उसको हमको डाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक्सचेंज में डाल के, और हम अपने वैलेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, बिटगेट वैलेट से भी जैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड में गए, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सर्च करना, ये सारी ब्लॉकचेन्स है। देखिए ऊपर में जो दिख रही है ना, ये मैंने दबाया तो ये BNB वाली ब्लॉकचेन आ गई। ये वाला दबा से क्या करना है, ये सारा कुछ ऑप्शंस है। अगर मेरे पास ये USDT है और यहाँ पे मेरे पास पॉलीगॉन का मेरे को बनाना है, तो पॉलीगॉन में मेरे को क्या बनाना है, डाई बनाना है। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए 100 मेरे पास है, और उसके मैं कितने डाई बनाऊंगा, उस सारे कट के आपके यहाँ इंस्टेंट डाई बन जाएगी। ये देखिए इतना आ रहा है, इसको करूंगा तो डाई बन जाएगी। तो आप यहाँ से डाई बन जाए। डाई बनने के बाद आपको डाई से सीधा आपको डाई का अपने वैलेट में उसको ट्रांसफर कर देना है। और ट्रांसफर करने के बाद तो वैलेट में क्या है कि यहाँ पे आपने सीधा सीधा अपनी आईडी में आ जाना है। आईडी में आने के बाद ये हमारा ओरिजिन की जब आप आईडी क्रिएट करोगे तो इस तरह से आईडी खुलेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका स्टेकिंग वाला आ जाएगा। जितने भी आप स्टेकिंग लगाओगे, मान लो यहाँ पे आप मेरे इस अकाउंट में मेरे 128 है, तो यहाँ पे आप स्टेक करोगे जितने, यहाँ पे जैसे मान लिया आपने 10 आपके हैं, तो वहाँ पे आप इतने स्टेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या, यहाँ पे ट्रेड में जाके डाई से एलजीएनएस बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपके पास 100 डाई है, तो यहाँ पे आपके 15 एलजीएनएस बन जाएंगे। तो आप जैसे फीस रखोगे, यहाँ पे कंफर्म करोगे, तो ये एलजीएनएस बन जाएंगे। एलजीएनएस बनने के बाद हमें उसको स्टेकिंग में जाके टेक कर देना है, बस सिंपल इतना है। 2-4 चीजें ही सीखनी है शुरू में, ज्यादा कुछ सीखना नहीं है। पहले USDT कैसे लेना है, डाई कैसे बनाना है, डाई से एलजीएनएस कैसे बनाना है, एलजीएनएस को स्टेक कैसे करना है, बस यहाँ तक। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, आप जैसे जैसे जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस आना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने नोट कर लीजिए, INR से आपने USDT बनाना है, USDT से आपने डाई बनाना है, डाई से आपने क्या बनाना है, एलजीएनएस बनाना है। एलजीएनएस को हमने स्टेक करना है, और स्टेक करने पे यहाँ पे वो कंपाउंडिंग के रूप में आपका इनकम स्टार्ट हो जाती है। हर 8 घंटे के बाद वो कंपाउंड होना शुरू हो जाता है दिन में। और 1 मंथ बाद आप देख सकते हो जितने भी एलजीएनएस है, अगर मैं 100 एलजीएनएस लेता हूँ तो मेरे महीने में कितने हो जा रहे हैं, 119.89। और अगर वो साल में कितने हो जा रहे हैं, 909। ये आप सारी कैलकुलेशन करो। अगर आप 100 एलजीएनएस बाय करते हो तो 1 साल अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आपके 909 हो जाते हैं। अब खुद आप कैलकुलेट करो, अगर आज $6.25 रेट चल रहा है और 1 साल यही रेट रहा, तो कितने गुना आपका इनकम जो वहां पे हो जाएगी, कितने गुना आपका यहाँ पे वेल्थ बन जाएगी। तो इस तरीके से आप सारा कुछ इसको सीखो। उसके बाद आपने क्या सीखना है, अनस्टेक कैसे करना है। तो अनस्टेक यहाँ पे आपने जितने भी अनस्टेक करने हैं, अनस्टेक दबा देना है। अनस्टेक करके उसको वापस, अनस्टेक हो गया तो वो आपके वापस एलजीएनएस बन जाएगी। एलजीएनएस से हमें क्या बनाना है, फिर वापस डाई USDT से आएगा। तो जैसे जैसे पहले INR से डाई, डाई से एलजीएनएस, एलजीएनएस से वापस सेम डाई, उसी से USDT और INR। ये प्रोसेस को सीखने में आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर आप लग भी गए तो आप, इस मेन काम यही है, पैसे को डालना कैसे, पैसे को निकालना। अगर ये सीख लिया तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आपने मेन काम कर लिया। उसके बाद आगे आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। अभी क्या है कि थोड़ी सी अलग लेवल टाइम है। बहुत सारे लोगों को ना, मैं मेरी टीम में भी, और सबसे अभी जो पुराने भी बंदे हैं यहाँ पे, एक अभी चैलेंज बहुत सारे लोगों को ये आता है कि आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा यहाँ घबराहट क्या होती है लोगों को, कि जिन्होंने ना सीखा नहीं होता है, आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो थोड़ा सा अगर रेट, क्रिप्टो में क्या होता है ना, क्रिप्टो वॉलेटाइल बहुत है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि ऊपर नीचे बहुत जाता है, ये स्टेबल नहीं रहता है। स्टेबल करेंसी में काम नहीं कर रहे हैं, अनस्टेबल में काम कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा रेट नीचे गिरता है तो आपको फोन आने लग जाएंगे, या आप अपनी अपलाइन को फोन करना शुरू कर दोगे कि सर यहाँ पे रेट गिरने लग गया, अब क्या करूँ अब क्या करूँ, तो लोग डरना शुरू हो जाते हैं, पैनिक स्थिति में आ जाते हैं। तो हमें रोज यहाँ पे जैसे रमेश सर आके बताते हैं, कैलकुलेशन अमरदीप सर आके बताते हैं कि हमें यहाँ पे अपने जो मेन कॉइन्स हैं हमको उसको फोकस करना है कि वो हमारे कितने हैं, और वो हमारे महीने हम जो प्रॉफिट वाले कॉइन है उसको कैलकुलेशन करनी है। लेकिन लोगों की आदत वो नहीं बनी हुई है, 20 साल 30 साल से लोगों की आदत वही पुरानी बनी हुई है। तो मैं आपको थोड़ा रिवर्स बताता हूँ, आप इसको नोट कर लो, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपका डर खत्म करने का ये पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को नोट कर लो तो इससे क्या होगा कि आपका डर खत्म हो जाएगा, पहले दिन से ही आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए 200 टोकन, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, $1200 की, मेरे को मिल गए 200। अब मैंने क्या किया है कि अब मैं डायरी पेन में लिख लीजिए आप इसको। अब मैं अगले महीने, आज 23 तारीख है, 23 है, हाँ आज 23 तारीख है, अगले महीने की 23 तारीख तक क्या होगी स्थिति, अगले महीने की 23 तारीख की स्थिति होगी कि ये जो 200 है ये 20% बढ़ के आपके कितने हो जाएंगे, 240। आपने खरीदे थे कितने, 200, हो गए कितने, 240। अब पहले आपकी कॉस्टिंग कितनी है, ये देखिए $1200 की। अब $1200 की डिवाइड करिए 240 को, आपकी कॉस्टिंग क्या है, $5। खरीदा कितने था, $6। अब आगे देखिए और मजा, अब 240 फरवरी में क्या होगा, 48, 240 प्लस 48, आपके पास 288 टोकन कॉइन आ गए। आपकी कॉस्टिंग कितनी है, 1200 डिवाइडेड बाई 288, आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई, आपकी बाइंग रेट क्या आ गया, 4.16। रेट गया है अभी तक यहाँ की नहीं गया है। तो 2 महीने बाद आपने खरीदा $6 में और आपकी कॉस्टिंग कहां तक आ गई, 4.16। एक महीना और ले लीजिए, 288 इंटू 20%, 57.6 ले लीजिए, 240 प्लस 57, 345। 1200 को 345 से डिवाइड करो तो आपकी जाइए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, चाहे आप दुनिया के किसी मार्केट में चले जाइए, ऐसी ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी कि आपने जिस भाव पे चीज खरीदी है अगले भाव पे आपको उससे सस्ते में ऑटोमेटिक ही हो गई है। आपने आज खरीदा $6 पे, अगले महीने वो चीज आपकी $5 पे अपने आप आ गई, अगले महीने $4 पे आ गई, उसके अगले महीने $3 पे आ गई। पूरी कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो यहाँ आपको डर किस चीज का है, किस चीज का डर है। अब ये आपके जो पॉइंट है 345 हो गए। अब 345 में आपको आप रखो एक महीने और, 345 आपके हो गए, 345 को का 20% निकालो, 69, 345 प्लस 69 हो गए 414। और 414 को की कॉस्टिंग निकालो आप कितनी होगी, 414 का हो गया 2.89। अब बताइए, अब 2.89 आपकी कॉस्टिंग होगी, आपने खरीदा कितने में था, $6 में, ठीक है। तो अब देखो, अब 414 है, आपने क्या करना है, 414 में से 200 आपकी है, तो 214 को आप सेल कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, और 200 को फिर आप उसकी वेट करो 3-4 महीने, उसकी कॉस्टिंग नीचे लाओ। रेट जितना मर्जी कर जाइए, कंपाउंड में इतनी बड़ी ताकत है कि ये कंपाउंड रेट को बीट कर देता है। ये आपको समझ लीजिए, 8वां अजूबा इसको इसीलिए कहा जाता है कि कंपाउंडिंग की पावर को मैंने रिवर्स बताया आपको, सीधा सारे बताते हैं, मैंने रिवर्स करके बताया कि कंपाउंडिंग की पावर को अगर आपने समझ लिया तो आपका डर खत्म हो जाएगा। मैंने एक दिन भी मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे को पता कहां तक रेट चल जाएगा। हमारे पास इसको, अगर आप यहाँ भी है तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं। अगर आपको इससे भी डर लगता है तो आप इसको DCA कर सकते हो, सर्च करिए, आप सेम क्वांटिटी आप खरीद लीजिए और रेट नीचे आ जाए तो उसे डबल खरीद लीजिए। आप कभी भी दुनिया में कहीं भी रेट चला जाए, आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे और आप यहाँ पे बहुत बड़ा अर्निंग करोगे। तो ये रेट को लेके मैटर था कि आप यहाँ पे कैसे रेट को लेके आपने कैसे यहाँ से समझनीय चीजें कि रेट में आपको डर खत्म हो जाए आपका। तो बहुत बड़ा डर होता है जो पिछले हमने 1-1.5 महीने में लोगों को देखा कि लोग पैनिक हो जाते हैं, अब सर क्या करें, अब सर क्या करें। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर है तो आप आराम से आप अपने चैन की नींद में सो रहे हो। और डरते वही है जिनको कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी कैलकुलेशन क्लियर करो,
जैसे आप डेली आपको बताया जाता है, कैलकुलेशन को नोट करो, देखो। अगला एक पॉइंट है, ज्यादा समय और नहीं है, आगे मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत बड़ा बढ़िया टॉपिक है कि देखिए, आप 2026 में गोल तो बना रहे हैं कि मैंने किसी ने गोल बनाया है कि करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है। हमने सारे लोगों ने गोल बनाए लिए हैं अपने अपने जिस तरह से। हो सकता है कि हमने गोल बना लिए और नहीं बनाया, तो आप बना लीजिए अपने अपने गोल्स कि इसमें इस साल में अपने कौन कौन सा लेवल करना है, 5 करना है, 20 करना है, और अपना क्रिप्टो का जो पोर्टफोलियो है कितने होने चाहिए स्टेबल, जो बस गोल आप पहले बनाओ, तो गोल के हिसाब से आप काम शुरू करो। लेकिन उसके बाद एक पार्ट और आता है कि इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि हमने पैसे कमा तो लिए, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हम तो ब्लॉकचेन पे है प्रोटेक्शन, लेकिन नहीं, हमें इस कुछ बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। इस टॉपिक को बहुत कम लिया जाता है, लेकिन इसको बहुत जरूरी टॉपिक है ये 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है कि देखिए, जो हमारा ऑरिजिन है वो क्यों आया, ऑरिजिन इसलिए आया कि ऑरिजिन वॉच ऑन पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ, कितना पड़ा हुआ, तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी ना प्राइवेसी के लिए। अब आपके पास जो एसेट पड़ा है, को कोई ऐसा क्या है कि हम बहुत सारी जो गलतियां करते हैं, उसमें गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर वो गलतियां हम ना करें तो उसमें क्या होगा कि आपने मेहनत करके एसेट बनाया, लेकिन क्या होता है कि बॉम हो जाता है, बाद में बोलते हैं सर मेरे कॉइन, मेरा वैलेट खाली हो गया, मेरे कॉइन निकल गए, मेरे को पता नहीं चला, मेरा मोबाइल ये हो गया वो हो गया। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट में बताऊंगा कि ये सिक्योरिटी को लेके बातें करूंगा मैं कुछ। आपको अपनी को की सिक्योरिटी कैसे करनी है उसके लिए बात करूंगा। देखिए, गलत लगेगी, लेकिन मैं एक चीज बताना, आपके पास घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी के कागज है, क्या आप उसको अपनी जेब में लेके घूमते हैं? आप सोचिए एक बार कि आपका जितना घर में एसेट है, गोल्ड है, आपके प्रॉपर्टी के है, जो भी आपके पास है, के घूम रहे हैं जेब में, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये डिजिटल बातें हैं कुछ, जो हमारा ईमेल भी, आपका व्हाट्सएप भी चला रहे हो, उसी मोबाइल में आपने सारा कुछ काम कर रहे हो, और उसी मोबाइल में करते 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 किसी स्कैमर ने आपको एक फाइल भेज दी, एपीके फाइल भेज दी, आपने उसको दबा दिया, आपका फोन सारा हैक हो गया। अब वो सारी स्क्रीन उसके सामने खुल गई, जैसे फोन आपका है उसके एज इट इज वो फोन वहां पे आपके 12 फ्रेज निकाले, आपने जितनी मेहनत से इकट्ठा किए, जितनी मेहनत से आपने बिटकॉइन इकट्ठा किए, वो 1 सेकंड में सारे के सारे वो आपके स्कैम हो गए। अब आप सोचो कि ये चीज होती है, समझिए चीजों को। उसके बाद हम खत्म करेंगे। ये आप चैट जीपीटी में भी जाके लिख सकते हो, मैं चैट जीपीटी से बताता हूँ, क्योंकि हर किसी को यहाँ से इजीली समझ आया। ये देखिए, सबसे पहले ना एक्सचेंज में, जैसे मैं कहा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक्सचेंज में अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो वहां पे आप अलग अलग पासवर्ड रखें। कुछ ये सिक्योरिटी के लिए कुछ मेथड है, उसको आप नोट कर सकते हो। तो सब जगह पासवर्ड रखो, ठीक है। और उसको आप 2FA ऑथेंटिकेटर के साथ लगाओ। गूगल ऑथेंटिकेटर सबको पता है, अगर नहीं है तो गूगल ऑथेंटिकेटर क्या होता है, वहां पे एक नंबर आता है, वो डालोगे तो उसके बाद विड्रॉल होता है आपका, वो स्कैम होने के चांस नहीं होते हैं।
सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आपके पास सब क्रिप्टो पड़ा हुआ है, आप कमा रहे हो, तो आप जो अभी स्टार्टिंग में है उनके लिए चलो नहीं, जो जिन्होंने बड़ा वेल्थ बना रहे हैं, दोनों हर किसी के लिए है। आप पहला काम ये कर सकते हो कि आप जो रेगुलर फोन यूज कर रहे हो उसमें आप अपने सारे वैलेट को मत रखिए। वहां पे एक आधा वैलेट रख लीजिए दिखाने के लिए, या आप वहां पे वॉच वाली पे भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप एक फोन खरीद लीजिए नया, और उस फोन को आप सिम मत डालिए उसमें। उसमें वो सिर्फ आप अपने पर्सनल इस पे पर्सनल वाईफाई से, दूसरे से नहीं, उसको कनेक्ट करिए, और जब आपको जरूरत हो वहां पे क्रिप्टो वहां पे रखिए, और जब आपको जरूरत हो ट्रांसफर करने की तो वहां से ट्रांसफर करिए। वो आप अपने घर में दीजिए, रखिए, कहीं से आपको इमरजेंसी हो तो घर से फोन करके उसको करवाइए। थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर होगा, लेकिन आप वहां से सेफ हो जाओगे। कितना सेफ हो जाओगे कि आपके इस फोन पे अगर कोई हैकर आता है तो आपका एसेट यहाँ पे है ही नहीं, और आपका यहाँ एसेट नहीं है तो आपके यहाँ से स्कैम हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो वो उसको बचने के लिए सबसे इजी जो मेथड है वो है कि आप एक फोन रखो, उस फोन को आप उसमें सिम भी मत डालिए, उसको सिंपल 10-12 हजार का फोन आ जाता है आजकल नॉर्मल, और उसमें सारे अपने वैलेट बना के एसेट सारे वहां पे आप रखो। चाहे आपका पोर्टफोलियो का वैलेट है, बिटकेट वॉलेट है, जो भी है बताऊंगा उसके के बारे में जानकारी दीजिए। तो में काम करते हैं तो 5 साल से 7 साल से, वो भी कभी उनको भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन हार्डवेयर वैलेट बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। ये है क्या? ये एक डिवाइस है, एक सिंपल जैसे सेफ पाल है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये सेफ पाल की ये ऐसे एक डिवाइस है, ये सेफ पाल की है, और इसकी कीमत पता है कितनी है? सिर्फ 6,000 7,000 रुपये में ही आ जाती है। और इसके फायदे पता है कितने हैं? ये आपकी करोड़ों की अरबों की एसेट को बचा के रखता है। ठीक है? तो मैंने भी इसको मंगाया हुआ है, और मैं इसके बारे में ये बता रहा हूँ कि इसको आप यूज कैसे करना है। इस करके इसमें 12-24 फेज होते हैं। पता है स्कैम पे जाके, चाहे एलजीनेस पड़े हुए हैं, चाहे पड़े हुए हैं, चाहे बिटकॉइन पड़ा हुआ है, वो सारे के सारे इस डिवाइस में चले जाएंगे। तो उस डिवाइस में चले जाएंगे तो कभी भी कोई दुनिया का हैकर वहां पे, आपके मोबाइल में तो है ही नहीं, वो क्रिप्टो तो निकाल ही नहीं सकेगा। सिंपल आप वैलेट में देख सकोगे लेकिन वहां से ट्रांसफर नहीं कर सकोगे। ट्रांसफर करने के लिए वो डिवाइस आपको चाहिए होगी, और वो उसको स्कैन करना होगा, वो फिजिकली आपके पास नहीं होगा। और इसके प्रोटेक्शन बहुत है कि अगर ये खो भी जाएगी तो इसके 12 फ्रेश 24 फ्रेश होते हैं, रिकवर हो जाती है। तो इसको यूज करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको यूज करने की आदत डाल लोगे तो आप स्कैम से बिल्कुल कोसों दूर हो जाओगे, स्कैम नहीं होगा। जो बड़े बड़े लोग जिनके पास क्रिप्टो पड़ी होती है, वो छोटी सी डिवाइस में डाल के, ये देखिए ऊपर में आ रहा है ऐसे ट्रेजर, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, एक नहीं, मैंने सेफपाल का आपको बताया। आप इस पे जाके, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आप उसको 5-6 हजार की स्टार्टिंग हो जाती है, 10,000 15,000 ऐसे ऐसे अलग उसकी फीचर के हिसाब से कॉस्टिंग है। सारी ब्लॉकचेन वो देख लीजिएगा उस पर कि कौन कौन सी उसमें ऐड होती हैं, तो सारी आप क्रिप्टो इजी रख सकती हो। और सिंपल अभी जो मैं बता रहा हूँ ये देखिए, आपने रिकवरी फ्रेज जो आप वैलेट बना रहे हो उसको कैसे रखना है, 12-24 करके कागज पर लिख के रखना है, फायर प्रूफ जगह पे रखना है, मोबाइल फोटो व्हाट्सएप पे नहीं रखना है। ये देखिए लिखा हुआ है सीड फ्रेज, मतलब वैलेट का मालिकाना हक आपका। फेक लिंक से बचना है। टेली ग्रुप में जो भी फेक टेलीग्राम आते हैं वहां पे नहीं जाके किसी भी लिंक पे क्लिक करना है। कोई फ्री में आपको दे रहा है एयर ड्रॉप, लालच में नहीं जाना है, फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है। फिर आपके वैलेट में पड़ा हुआ, मोबाइल में पड़ी हुई है आपकी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, आप जा रहे हो 5,000 रुपए के फ्री के लालच में, और वो आपका 5 लाख ही लेके चला जाएगा। तो लालच से बचना है, फ्री के लालच में नहीं पड़ना है, फेक वेबसाइट नहीं, फ्री क्रिप्टो वाले मैसेज को नहीं करना है, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करना है। ये देखिए हार्डवेयर वैलेट के बारे में बता रहे हैं, टेथर, ट्रेजर, बहुत सारी कंपनियां सेपाल का भी बनाती है। ठीक है, उसको यूज करो, और जैसे लिखा है यूज करें, सबसे ज्यादा सिक्योर तरीका है, सबसे बेस्ट है। आप यहाँ रख के इसमें वैलेट में आपने 100 करोड़ की क्रिप्टो डाल के आप दुबई, अमेरिका, कनाडा कहीं भी ले जाओ, वहां जाके उसको एटीएम से कैश करो, कुछ भी करो, उसको रखना भी इजी, संभालना भी इजी, और यूज करना भी इजी। तो इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए अगर नहीं है। ये क्या लिखा हुआ, एक्सचेंज पर ज्यादा क्रिप्टो ना रखे, नॉट योर, अगर आपकी कीज नहीं है तो आपकी क्रिप्टो नहीं है एक्सचेंज में।
आपने देखा है कि बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, एक्सचेंज में लोगों ने फंड रखा था, तो एक्सचेंज जैसे नाम की एक्सचेंज थी, बहुत सारी एक्सचेंज इंडिया में वजीर एक्स में हुआ, तो एक्सचेंज में भी घोटाले हो जाते हैं, वहां पे लोग हैक हो जाते हैं कि हैकर एक्सचेंजों को हैक कर लेते हैं। अगर हैकर एक्सचेंजों को हैक कर सकते हैं तो उनको आपके मोबाइल को हैक करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना? तो इसलिए ये चीजें, सिक्योरिटी वाली चीजों को भी स्टडी करिए कि कैसे बचना है। फोन पे स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक ऐप इंस्टॉल ना करें। मोबाइल एपीके देखिए, एपीके नाम की जब भी कोई चीज आती है ना तो अलर्ट हो जाएगी, उसको खोलिए मत। वहां पे आपको, मेरे बहुत एक टीम में एक बंदे के पास आया, वो कह रहे एपीके फाइल है खोली, मेरा वो टेलीग्राम ही हैक हो गया। अब उसके कंट्रोल में उसका टेलीग्राम ही नहीं है, उस मोबाइल में आपका पड़ा हुआ एसेट स्कैम सारी चीजें फुल फेक कल को क्रिप्टो ये देख लीजिए, चैट जीपीटी बता रही है, मैं नहीं बोल रहा कि प्राइवेट की अगर आपकी सुरक्षित है तो आपकी क्रिप्टो सुरक्षित है। सीड फ्रेज 12 फ्रेज सिक्योरिटी चीजों को भी ध्यान पे रखना है। तो क्या कि हमें पैसा कमाना है, कमाने के साथ साथ उसको सेफ भी रखना है। सेफ नहीं होगा क्या, अगर मिट्टी हो गया तो हमें दुख होगा, मतलब हम, मतलब क्या सिर्फ वही हो सकती है कि आपने इतना बड़ा कमाया पैसा और आपको, बहुत सारे सारे लोग इतने लापरवाह होते हैं कि अपना फोन होता है उसमें सारा उसका वैलेट है, वो अब फोन वो अगला देख रहा है, आपको पता ही नहीं है, फोन में गले को फोन पकड़ा दे रहे हो। उसके पास क्या डिवाइस है, क्या है, वो आपका कब कब कुछ क्या कर ले, उसी फोन में सारा आपका क्रिप्टो पड़ा हुआ है। तो इस चीजों से बचिए। एक फोन को यूज करिए रेगुलर, एक फोन में क्रिप्टो रखिए, स्टार्टिंग में ये मंगा के, और मंगाना का ऑथेंटिक वेबसाइट से मंगाना है, वहां पर भी स्कैम हो सकता है आपके साथ। बहुत ध्यान से आप इसके बारे में वीडियो देखिए 10 बार, इसके बारे में सीखिए। क्या है कि आपने जो सोचा है, जैसे रमेश सर कहते हैं, मैं तो उस चीज की ड्रीम लेता हूँ कि जो आपने पिछले 20 साल में नहीं कमाया, आप ये 2000 किया और आज 2026 से 20 साल हो गए, तो मैं सोचता हूँ कि इन 20 सालों में मैंने कितना इनकम किया। अगर यहाँ मैं मेहनत करूँ अभी 1 साल, मैं उसके लिए पूरी तैयारी में हूँ, और इस साल उतना जोर लगाना है जो पहले कभी नहीं लगाया, तो उस स्टेज स्टार्ट कर दिया है। इतना काम करेंगे कि जो 20 साल में इनकम नहीं लिए वो आप 1 साल में ले सकते हैं। और एक बार आपको बड़ा जोर लगाना जरूरी है, उसके बाद आपने वेल्थ बना ली, उसके बाद उसको संभालना, उसको मल्टीप्लाई करना इजी होता है। लेकिन एक बार कमाना, उस लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है। V6 लेवल जो हमारा है, मैं सबको उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सारे अपने टारगेट्स को V5 V6 अपना अचीव करें, और सारे यहाँ से ग्रोथ लें, सारे अच्छी वेल्थ बनाएं, सारे कर्जे से बाहर आए। जैसे सर बताते हैं कि कर्जों से बाहर, स्टार्टिंग में कर्जों से बाहर आना जरूरी है, अपने डेब्ट से बाहर आना जरूरी है, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दें। तो ये एक आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप क्या कर सकते हो कि सारा अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारे सारे एग्जांपल्स हैं, अमरदीप सर है, विनय सर है, रमेश सर है, तो ये सारे अपने अपने टेस्टिमनी हर कोई बता रहा है कि कहाँ से उठ के आए हैं और कहाँ तक आप सोच नहीं सकते हो। आज की डेट में क्या है कि आप कभी ये सोच सकते हो कि 6 महीने 1 साल आप काम करो और आपकी लाइफ इस तरह से चेंज हो जाए, लोग आपको देख के हैरान हो जाए, ये कल को ये बंदा यार किस स्थिति में था, आज यहाँ कहाँ पहुंच गया, आज ये प्रॉपर्टी ले रहा है, आज ये एसेट्स खरीद रहा है, कल तो ये मारा मारा फिर रहा था। तो ये क्रिप्टो में पावर है, सिस्टम में पावर है। आप में पावर तो पहले भी थी, आप में पावर तो 20 साल पहले भी वही चल रही है, लेकिन पावर आपके पास है, लेकिन सिस्टम अच्छा मिला, उस सिस्टम में आप आए, उस सिस्टम की पावर से अब आपकी पावर मिली, तब जाके मिरेकल्स हुआ। तो इस सिस्टम की पावर को समझिए, क्रिप्टो को समझिए, ओरिजिन को समझिए। मार्केट में इधर उधर के लालच के प्रोजेक्ट में मत जाइए, अपना पैसा मत गवाइए। आपको बहुत सारे लोग लालच वाले, कितने प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे आप देख चुके हो कि सारे स्कैम हो रहे हैं। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है,
इसको समझ के करिए और यहाँ पे आप अपनी अच्छी वेल्थ अपनी फैमिली के लिए बनाएं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे करें और यहाँ पे हर चीज आप अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफी। और हम भी सीख रहे हैं आपकी तरह, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है और सीख सीख के काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और डेली हम सीखने पे जोर दीजिए, जितना ज्यादा सीखिएगा उतना ज्यादा आगे बढ़िएगा, क्योंकि नॉलेज इज इक्वल टू मनी। जितना आप पैसा, आपके पास नॉलेज है उतना ही आप पैसा कमा सकते हो। तो सीखने का कोई अंत नहीं है। तो थैंक यू सर, और मैं होस्ट से कहूंगा कि आगे के लिए वो करें। आप बहुत अच्छे